नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो माशरे में अपना एक अलहदा मुकाम रखते हैं, अपनी एक शिनाख्त रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा मशाइखीन बनते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि जो सोशल वर्कर होते हैं, समाजी जहदकार होते हैं और हुकूक इंसानी के जहदकार होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। खिलाड़ी, साइंसदान, सियासतदान, सबको हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो बहरहाल आज के जो मेहमान हैं, आपको बता दूं कि जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को भी आज के दौर में, आज ही के दौर में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दौर में ख़वातीन ने इंसान की और ख़ास तौर पर ये दुनिया की जो तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी माँ की शक्ल में, तो कभी बेटी की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में, तो कभी बहू की शक्ल में। बहरहाल ख़वातीन ने अपना किरदार, अहम किरदार अदा करते रही हैं। तो बहरहाल आज हमने जिस खातून को यहाँ पर मदऊ किया है, वो भी गैर मामूली शख्सियत हैं, वो भी गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है और कारपोरेट सेक्टर में और समाजी खिदमत यानी सोशल सर्विसेज के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनकी अपनी एक शिनाख्त है और वो शिनाख्त उनके लिए बाइस फ़ख्र भी है, बाइस शुक्र भी है। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा रुखसाना परवीन हुसैन की। और रुखसाना परवीन हुसैन के बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि ये टीसीएस की तकरीबन मैं समझता हूँ कि बरसों तक यानी कई दौरों तक मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन रह चुकी हैं। और आपको बता दूं कि ये हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, ये सोशल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन के शोबे से जुड़ी हुई हैं और ऐसे बच्चों की मदद के लिए भी आगे बढ़ती हैं जो कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गरीब ख़ानदान से, मुस्तहिक़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बहरहाल इनके बारे में हम और बहुत चौंका देने वाली बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सियासत टीवी के स्टूडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। तो बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ भी हम करते हैं। हमने इसलिए इन्हें मदऊ किया है कि हाल ही में इन्हें हिंदुस्तान की 50 बेहतरीन खातून अचीवर्स यानी बेस्ट वुमेन अचीवर्स में शामिल किया गया है। और इनके लिए और एक एजाज़ की बात है, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का जो पीजेंट कॉम्पिटिशन होता है, उसमें ये फाइनलिस्ट भी रही हैं। तो बहरहाल हम सवाल करते हैं कि बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत अच्छी बात है हैदराबादियों के लिए भी कि आपको हिंदुस्तान की 50 बेहतरीन यानी बेस्ट वुमेन अचीवर में शामिल किया गया है। आप कैसा महसूस करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। डेफिनेटली ये मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि जितना भी सर्विस हम कर चुके हैं पिछले 42 इयर्स में, जितना भी मैं काम कर चुकी हूँ मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ मिलके, क्योंकि देखिए कोई भी अचीवमेंट सिंगल हैंडेड नहीं होता, यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, टीम वर्क होता है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड कलीग्स। उनके साथ मिलके जो कुछ भी मैं करी हूँ आज तक अचीव करी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब हम कोई भी सर्विसेज में चाहते हैं तो कभी भी एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि कभी नहीं सोचा कि कोई आके उसको एक्नॉलेज करेंगे या कोई जो है आउट ऑफ द व्हाट यू से आउट ऑफ द बॉक्स सडनली हमको आके कोई तारीफ़ करेंगे या रिकग्निशन मिलेंगे। कभी भी ये पास 40 इयर्स में मेरे दिमाग से नहीं गुजरी बात, क्योंकि जब मैं सिर्फ फोकस थी कि मुझे ये टारगेट है, ये गोल है मेरा करने का, एक पैशन है मेरे को सपोर्ट करने का, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स रहो या कोई भी गरीब तबके से हैं जिनको मैं मेरे अगर कैपेसिटी में है, आपके बस में हो। एब्सोल्युटली मेरे कैपेसिटी में है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर से करती हूँ। तो ये था। आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक खिदमत खल्क़ का सवाल है यानी लोगों की और अल्लाह के बंदों की खिदमत का सवाल है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए हर मज़हब में, दीन इस्लाम में हो या दूसरे मज़ाहिब में हो, सोशल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। लेकिन आप ये बताइए कि जैसा कि आपने सपोर्ट की बात की है, अपने कलीग्स की बात की है, लेकिन क्या आपको घर से सपोर्ट नहीं मिला? आपके शौहर से, आपके यानी बच्चों से?
कैसे नहीं उनका जी, जी। सपोर्ट नहीं रहा तो हम आगे ही बढ़ते कैसे, हम जी, बताइए जी, आप। जी। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ आई थिंक सिंस माय चाइल्डहुड। मैं बचपन से मेरे अब्बा मरहूम को देखती आई हूँ, ये वो हमेशा इन्वॉल्व थे यानी इंटरेस्ट। जीएम हुसैन मरहूम। जी हाँ, मरहूम जीएम हुसैन मेरे जी, अब्बा, जी। हुँ। उन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्व थे सोशल सर्विसेज में। एंड उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके मैं शुरू से ही बहुत इंक्लाइंड थी इस पे। तो द थिंग इज़ आई हैड अ सपोर्ट फ्रॉम डेफिनेटली माय फादर, हुँ। एंड उसके अलावा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा उन लोगों का सपोर्ट था। मेरे बच्चे इन्वॉल्व थे हर चीज़ में। मैं जहाँ भी जाती थी कोई भी सर्विस करने के लिए, मैं कभी भी अकेली नहीं जाती थी, हमेशा अच्छा। मेरे दोनों लड़के मेरे साथ होते थे। जी, जी, जी। तो उनका सपोर्ट नहीं तो कैसे होगा जी, बताइए। जी, बहुत अच्छी बात आपने तो कही है। बहरहाल नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि इक़बाल अहमद सेठ मोहतरमा के शौहर हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और आमीन आमीन। वालिद का भी नाम आपने लिया है, बहुत जी बड़ी बात है, जीएम हुसैन हुसैन। साहब का। तो आप ये बताइए कि अब ज़िंदगी में जो है किसी न किसी का असर ज़रूर पड़ता है। जी। यानी इंसान बहुत मुतासिर होता है और उनसे कुछ सीखता है। तो आप ये बताइए कि आपने किससे सीखा? सी एज़ सच मेरे लिए कोई रोल मॉडल नाम की कोई नहीं है। हुँ। द थिंग इज़ एज़ अ अभी बताई मैं आपको कि शुरू से मैं मेरे पापा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। अच्छा। उनके जो सोशल सर्विसेज, उनका जो सर्कल था, उनकी एक्टिविटीज़ देखती थी, समझ में आता था। तो हाउ टू बी डाउन टू अर्थ इवन दो यू हैव एवरीथिंग, एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर एनीबडी नीडी, तो उनको आप जो है कभी भी वो एहसास नहीं कराना कि आप कुछ और उनके लिए आके आगे बढ़ के कर रहे हैं। यू शुड डू इट द वे यू नॉर्मली यू हेल्प अच्छा, एनीबडी। अच्छा, बहुत तो वो था। तो और दूसरा डेफिनेटली मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज में, तो मिस्टर रतन टाटा का एक डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। कंप्लीट टीसीएस जो ग्लोबल है, सबके आई एम श्योर सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ असर, एटलीस्ट 1% तो असर हुआ हुँ, होगा। हुँ। बिकॉज उन्होंने खुद भी पैशनेट थे। अच्छा। उन्होंने खुद भी जो है 80% ऑफ द प्रॉफिट्स में से जो है मैक्सिमम उन्होंने इसी के लिए सोशल देते थे। हाँ, सर्विसेज़ से, हाँ, फॉर अच्छा। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दे यूज्ड टू गिव। टू सर्टेन एक्सटेंट आई एम वेरी लकी, वेरी ऑनर्ड कि पापा के बाद मेरे को रतन टाटा साहब से भी जो है कि I was influenced by the work he did. I was very अच्छा, passionate, and that really inspired me a lot. ये तो बहुत अच्छी अदरवाइज आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल, बिकॉज मेरा जो थॉट प्रोसेस और आइडिया है वो रोल मॉडल के, हर रोल मॉडल काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी साल उसमें देने के बाद वो एक स्टेज पे आते हैं। जी, जी, जी। तो like them, even I have unknowingly I've gone into that particular sector, and I've given my best whatever I could. बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई दयानतदारी से काम करता है, ऑनेस्टली काम करता है, तो वो जी कामयाब ज़रूर होता है। जी, और थैंक आपकी कामयाबी का राज़ मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी है, सच्चाई है। थैंक यू सो जी, मच। जी, जी। जिस अंदाज़ में आपने बताया है कि मैं अपने फ़ादर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई जी हूँ। तो ये चूँकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर से आप बरसों वाबस्ता रही हैं, और वो भी टीसीएस, कोई मामूली बात नहीं है, यानी टीसीएस इंटरनेशनल। तो या आप ये बताइए कि अक्सर लड़कियां हैं तो जो बेटियां होती हैं वो बाप को क्यों चाहती हैं? अब बेटियों से सवाल कीजिए, वो बाप की तारीफ करने लगती हैं। बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, बट जी, जी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु भी अलैहि वसल्लम, अपने जी। बेटियों को बहुत चाहते जी, थे। बहुत खूब, तो बहुत ये खूब। तो जी, जी। बहुत बड़े उनसे ही तो पूरी उम्मत इंस्पायर्ड है। बहुत खूब। जी, उन जी। तो मेरे वालिद भी मेरे लिए ही इज़ एवरीथिंग टू मी, जी, जी, एंड जी। फॉर माय फादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एवरीथिंग। सो ही टुक लेसन्स फ्रॉम देयर टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल डॉटर्स। यकीन मानिए हम 4 बहनें थी, लेकिन हर बेटी के घर बराबर जाते थे। जी, 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 हर माशाल्लाह। बेटी के घर जी, जी। जाते और बराबर सबके सर पे हाथ रख के दुआ करके जाते थे। सी वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी बात आपने कही। ज़रूरी नहीं कि जी, जी। आपको कोई मॉनेटरी सपोर्ट मिले या यू गेट इन काइंड और एनीथिंग, बट जब दुआएं मिलती ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता उन दुआओं से आप कितनी दूर ट्रैवल कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक मैंने सवाल किया था और ये देखने की कोशिश की थी कि इनके ख़्यालात क्या हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मोहतरमा रुख़साना परवीन हुसैन की कामयाबी का राज़ क्या है। देखिए कि इंसान चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर चले जाए या कोई भी शोबे से वाबस्ता हो जाए, अपने मज़हब से, अपने दीन से दूर ना हो, ये सबसे अहम बात होती है। और यकीन मानिए कि जिस तरह का उन्होंने प्यारा जवाब दिया है,
बहुत बहुत प्यारा जवाब है ये, और बहुत खुशी की बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जो बेटियाँ सुन रही हैं, जो माएँ सुन रही हैं, वो भी इस जवाब से खुश हुई होंगी, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटियों को किस तरह चाहते थे, और ख़ास तौर पर हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ये कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते, कहीं बाहर जाते, तो पहली मुलाकात यानी जाने से पहले हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जाते और आपके हाथ चूमा करते थे, और जब वापस आते तब भी यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करती थी। तो बहरहाल बहुत आपने अच्छी बात कही, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं खुश हुआ हूँ और हमारे नाज़रीन भी आपकी बात सुनकर खुश हुए होंगे। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जहाँ तक टीसीएस के आपने बात की, रतन टाटा की बात की, तो आप ये बताइए कि वहाँ कितने साल तक आपने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की खिदमत अंजाम दी? 30 इयर्स, माशाल्लाह। 30 इयर्स के करीब वहाँ पे मैं मुलाजिम थी। और उससे पहले ऑफ कोर्स अबाउट 10-12 साल दूसरे प्राइवेट कंपनीज में थे, सेक्टर लाइक हॉस्पिटल हो, अच्छा। फार्मा हो, हुँ। या लेदर इंडस्ट्री, सब सर्विस इंडस्ट्री से ही जुड़ी रही मैं हर अच्छा। जगह। जितने भी कंपनीज थे इट वाज ऑल सर्विस इंडस्ट्रीज ओनली। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल 42-43 इयर्स के करीब है मेरा एक्सपीरियंस। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, ये बात बताइए, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपको, तजुर्बा है, तो कभी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई तल्ख़ तजुर्बा हुआ है? यानी नागवार जो कहते हैं सूरत-ए-हाल से गुज़रना पड़ा है आपको, सिचुएशन से? जी, बहुत बार, एक हाँ, बार नहीं बहुत बार हुआ। लेकिन ये है हिम्मत सब्र। नहीं आ रही आपकी। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। जी, 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 जी। तो जो एक रेज़िलियंस होता है, हुँ, एक पेशेंस होता है, वो अगर अपने में आ गया, तो सामने कुछ भी तूफ़ान जाए, कुछ हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। पहाड़ टूटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी, जी। बिकॉज़ जब आप वो स्ट्रेस को आप इम्बाइब कर लिए हैं, उसमें आपकी काबिलियत है कि आप उसको कंट्रोल कर सके हैं, हुँ, हुँ। और उस सिचुएशन से आप गुज़र के और आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे लिए हमेशा ये जितने भी नेगेटिविटी आती रही कभी भी, हुँ। उसको मैं फेस करी, उसको क्रॉस करी, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे रास्ते खुलते गए मेरे लिए कि और करूं और डिफरेंट एरियाज़ में भी सर्विस कर सकूं बोल के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन जी, जो है 2025 आप फाइनलिस्ट रही हैं। जी। तो आप ये बताइए कि वो कैसा आया ख़्याल आपको कि उस कॉम्पिटिशन में जाएँ, पेजेंट में? एक्चुअली क्या है, आजकल काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आ हुँ। रहे हैं। आपको ऑनलाइन काफ़ी कुछ कॉम्पिटिशन्स और पेजेंट्स के आपको जो जी है हाँ। लिंक्स आते रहते हैं। तो ये एक था जब मैं इन डेप्थ स्टडी करी इनके बारे में, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का, तो पता चला कि वो फॉर मैरिड लेडीज़ हैं वो, हाँ। एंड स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम द एज ऑफ 22 प्लस 100 इयर्स तक की। हुँ। तो एनी वुमेन कुड हैव डन। इट इज़ द आइडिया कि आप औरतों को कितना आप जो है कॉन्फिडेंट बना सकते हैं टू फेस डिफरेंट सिचुएशंस, हुँ। टू फेस द पब्लिक, हाउ टू मेक योरसेल्फ मोर कॉन्फिडेंट टू टेक अप ऑन डिफरेंट रोल्स इन योर लाइफ। जी, जी। तो वो उतना ही था उसके बारे में। बट जब वो लोग मेरा बायोडेटा, मेरा रिज्यूम देखे, तो अच्छा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो लोग मुतासिर हो गए, एंड पीछे पड़ गए कि बोले नहीं, आपको तो आना ही है, हम छोड़ना ही नहीं है आपको, ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं ये वही बोलूँ ना, जो पिछले 40-42 ईयर्स में काम करी हूँ मैं, relentlessly without expecting anything from any corner. हुँ। Alhamdulillah, I think it is now a blessing which I'm getting through ke Allah Ta'ala is just sending His blessing in the way I'm receiving now from different corners. That's it about Mrs. India International. ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सर्विसेज़। Yes, this the thing is, I have won the subtitle for Mrs. India International Queen हाँ। 2025 for the benevolence. That हुँ। is social services. जी, उसका जी। crown हमको अच्छा, बहुत बड़ी बात दिए है। हैं वो लोग। तो यकीन मानिए नाज़रीन, जहाँ तक सोशल सर्विसेज़ का सवाल है, यानी अल्लाह के बंदों की खिदमत का सवाल है, ये इस तरह के ताज तो पहनाया जाना चाहिए, और मोहतरमा उसकी मुस्तहिक़ भी थी, यानी रुख़साना परवीन हुसैन साहबा उसकी मुस्तहिक़ भी थी। और आपने देखा कि उनके बायोडाटा को देखते ही जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, उनकी खिदमत ख़ल्क़ से मुतासिर हुए। यकीन मानिए कि खिदमत ख़ल्क़ इंसान अगर करता है सिर्फ़ अपने रब की को राज़ी रखने के लिए,
तो यकीन मानिए कि वो ज़रूर कामयाब होता है। जी, जी, जी। बेशक। कुछ ऐसे तजुर्बात जो आपको खिदमत खल्क के दौरान या सोशल सर्विसेज़ के दौरान बहुत ज़्यादा यानी अट्रैक्ट किए होंगे कि बच्चे होंगे यानी गरीब या अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं, तो कैसा लगता था आपको? जी, देखिए एक है हैदराबाद में एक ऑर्गेनाइज़ेशन है हुँ, आसिफ नगर में, हुँ। पॉम एंड कैप बोलते हैं, दैट इज़ जी, जी। पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो वो अच्छा, मिसेज़ शारिक़ा अली और मिस्टर मुश्ताक अली, आप दोनों चला रहे हैं उसको। यानी बच्चे माज़ूर होते हैं या बिल्कुल माज़ूर बच्चे जो होते हैं, हुँ, तो उनको, क्योंकि देखिए अभी उनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलना सही टर्म है। बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो इन इन बच्चों को जो है उनको समझना, जी, जी। उनकी रिक्वायरमेंट्स को हुँ, जो है ठीक तरीके से के उनको जो है इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये मिसेस शारिका और मिस्टर मुश्ताक जो जितनी मेहनत करे हैं ना, इनसे जब मैं जुड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक लगाव महसूस हुआ, क्योंकि मेरी भी अपनी बड़ी बहन मरहूमा मिसेस नफीसा थे, तो उनके 2 बच्चे भी ऐसे ही थे अच्छा, पैदाइशी। अच्छा, अच्छा। तो आई कुड अंडरस्टैंड, मैं बहुत रिलेट कर सकी जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि खाला की हैसियत से जी, आप जो जी, तकलीफ़ हम फैमिली में उन बच्चों की वजह से उनकी तकलीफ़ हम समझते थे, उनके इशारे हम समझते अच्छा, थे। अच्छा, 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 तो हाँ। ये बच्चों के इशारे भी हमको बहुत ज़्यादा समझ में आए थे, सो बहुत ज़्यादा लगाव हुआ। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल के लिए मैं जो है, जो भी मेरे ऑफ़िशियली टीसीएस के थ्रू और पर्सनली भी मेरे से जो कुछ हो सका, मैं आगे बढ़ के उनको डेफ़िनेटली सपोर्ट करूँ। इंशाल्लाह करती भी रहूँगी, इवन जी, जी, पोस्ट जी। रिटायरमेंट मैं कनेक्टेड हूँ उन्हीं से। और ये भी है कि जो अब हाल में जो कोविड हुआ था उस वक़्त कितने कुछ जी हाँ, जी हाँ। डेथ्स हो गए थे। तो काफ़ी कोविड विडोज़ हैं जो अनएक्सपेक्टेड, जी हाँ, जी पीपल हाँ। नेवर थॉट दैट दे वुड लूज़ देयर फैमिली मेंबर्स। तो अनएक्सपेक्टेड जब ये ऐसे हुआ तो अल्लाहु अकबर! जी। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ जो हार्डली 20s में है, 22, 23, 25 ऐसा, हाथों में 2-2 बच्चे हैं और जो है हस्बैंड कोविड से अफेक्ट होके चले गए। हुँ, तो क्या हो गया, ये बच्चियाँ हू आर कंप्लीटली इंडोर्स, उन लोग बाहर की दुनिया देखे नहीं, क्योंकि हस्बैंड सिर्फ कमाते, इन जी लोग हाँ, घर जी हाँ। चलाते थे। तो ऐसे बच्चियाँ बिल्कुल सपोर्टलेस हो गई थी। हुँ, और उन लोगों के लिए टू फाइंड जॉब्स फॉर देम, टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, उनका क्वालिफिकेशन समझ के उनको कोई अच्छी जगह जॉब दिलवाना। अगर जॉब नहीं कर सकते तो फिर पूरे फ्रेंड्स मिलके, मैं मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ भी मैं फंड्स कलेक्ट करके जी, जी। हर साल जो है राशन वगैरह उन लोगों को रमज़ान के महीने में 1-1, 2-2 महीने का राशन सप्लाई कर देती हूँ हुँ। कोविड विडोज़ को पूरे। अच्छा, 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 अच्छा। ऐसा है। बहुत अच्छी बात है वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ जहाँ तक माज़ूरीन का सवाल है, यकीन मानिए कि इंसान माज़ूर जब होता है, जब उसकी जो फ़िक्र है वो माज़ूर हो जाती है, तब माज़ूर होता है। हाथ-पैर या दिमाग से कोई माज़ूर होता है, उसे माज़ूर नहीं कहा जाता और आपने बहुत अच्छा कहा कि ये ख़ुसूसी ज़रूरत के बच्चे होते हैं या वो बच्चे होते हैं, तो बहुत अच्छा आपने बात कही है। लेकिन जहाँ तक ब्लड डोनेशन कैंप्स का सवाल है, तो जी। आप लोग कहाँ पर ये इसका एहतमाम करती हैं? ये एक्चुअली रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ हैदराबाद है। हुँ, हुँ। अ, वहाँ के डॉक्टर्स और उनकी जो टीम है उनसे मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्ट था। हुँ, तो हुँ। जब मैं टीसीएस में थी तभी से उनके साथ मेरा जो है बहुत अच्छा सा एक कनेक्टिविटी रही और कोऑर्डिनेशन रहा। तो टीसीएस में भी हम ब्लड कैंप्स अरेंज करते थे। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वहाँ के लिए, और फिर आउटसाइड टीसीएस ऑल्सो कि वीकेंड्स में अगर अगर बाहर कोई ज़रूरत पड़ रही करने के लिए, जैसा ओल्ड सिटी में क्या था अपना मिनहाजुल कुरान बोल के एक स्कूल थी, जी, जी। तो वहाँ पर भी, तो जहाँ पे भी हमको लगा कि ब्लड डोनेशन कैंप्स सेटअप करना है, हुँ, हुँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर से कनेक्ट करके करवा देती थी। एंड मेरे को I've got the Governor's Award also for getting most of the maximum volunteers for the blood donation. ब्लड डोनर्स जी के लिए हाँ, हाँ, जी, blood जी। donors. अच्छा ये पामेंट कैप क्या है? This is Parents Association for Welfare of the Specially Abled Children. अच्छा, अच्छा, तो उससे बहुत यानी ज़्यादा कि जी। जिन जिन माँ बाप के माजूर बच्चे हैं, वो माँ बाप का एक एसोसिएशन है, अच्छा, अच्छा। वो उन लोग का एक स्कूल है, अच्छा, जहाँ हाँ। पे उनके बच्चे, पूरे बच्चे वही हैं। हुँ, और वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 188 बच्चे हैं, हुँ, या ऑलमोस्ट 200 के करीब बोल सकते हैं। तो कभी ड्रॉप कभी पिक होते रहता, हुँ, क्योंकि क्या हो जा रहा अभी गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्पेशली एबल्ड स्कूल्स को जो है
लॉकडाउन कर रहे हैं उन लोगों को, और वेरी वेरी फ्यू गुड स्कूल्स आर स्टिल रनिंग। अच्छा अच्छा और अच्छा। पॉमेंट कैप उसमें से एक है, नंबर 1 है पॉमेंट कैप। तो जितना हो सके हम लोग देखिए, टीसीएस से भी हम लोग बहुत कुछ उनको हेल्प किए, एंड कोशिश करे थे कि टाटा ट्रस्ट से भी उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए बोल के ऐसा। और मैं मेरे पर्सनल कैपेसिटी में जो है, मैं जेट एयरवेज के साथ एक टाई अप करी थी, अच्छा अच्छा। और वहाँ पे फ्लाइट ऑफ फैंटेसी बोल के एक हाँ 2 हाँ। आवर्स जॉय राइड, एयर अच्छा। राइड था। जी जी जी। एक जो मतलब फ्लाइट में 2 घंटे की राइटिंग जी। फ्री राइड उन बच्चों के लिए। अच्छा, बहुत अब अच्छी बात। यकीन मानिए वो बच्चों के जो एक्सप्रेशंस थे, हाँ हाँ, बहुत खुश हुए। जो हाँ मतलब आप वो लोग बयान नहीं कर सकते। जी लेकिन। उनकी एक्सप्रेशन से, उनकी आंखों से, उनकी खुशी से जी जी। आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या महसूस करें। हाँ। क्योंकि उसके बाद जब भी वो लोग ऊपर आसमान पे देखते, प्लेन देखते, तो वो अच्छा, इतना पहचान फख्र लेते हो, महसूस हाँ। करते कि मैं उस प्लेन में गया जी जी जी। ऐसा। और जब भी मुझे भी देखते तो मेरे को बोलते हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। अच्छी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत और बड़ी जो बात है। जो मेरे गोद में आ गई, समझना आपके ये बिल्कुल चांस बिल्कुल। मिला मेरे को। यकीन मानिए उन बच्चों की दुआएँ इंशाल्लाह बहुत जी काम आएँगी, दुनिया में भी, आखिरत में भी। जी बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक रुखसाना परवीन हुसैन साहबा का सवाल है, आपने देखा कि उनकी क्या खिदमत रही है। और जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अब इस तरह के शोबों में आना चाहिए और खिदमत खल्क़ के ख़ास तौर पे काम करनी चाहिए। तालीमी शोबे में तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन की अहमियत भी है, और हेल्थ के शोबे में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक जो मैंने बताया रुखसाना परवीन हुसैन साहबा का, कि उन्होंने उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी उन्होंने बताए हैं, मैंने भी आपको बताया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या समझती हैं कि क्या हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अगर तेलंगाना की हम बात करते हैं, तो ख़वातीन उसी तरह एक्टिव है जिस तरह उन्हें होना चाहिए? देखिए, पहले के दौर में थोड़ा लड़कियां हिचकिचाते थे पहले। हुँ। अभी अभी वैसा बिल्कुल नहीं है। जी, जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह women are coming out very much in from all sectors, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट से हो, जहाँ पे वाइव्स हो, बहनें हो, माएँ हो, आ रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। देयर अंडरस्टैंडिंग देयर रोल एज अ वुमन कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। क्योंकि देखिए, जब तक दे से यू नो, यू एजुकेट अ मैन, you will only feed your family, but सही you है। educate a woman, जी, जी, बहुत सही बात कही then आपने। she is the one who educates the entire society। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल आपने सही कहा। राइट, आपके बच्चों को आप संभालने से लेकर के आगे जब तक आप जाएंगे, जितने आप हर सेक्टर में देखिए, हर लड़की के, लड़का या लड़की रहो, उनके पीछे माँ जरूर है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर अगर बच्चियों की बात करते हैं, तो तालीमी शोबे में लड़कियों का जो तनासुब है बहुत, यानी कारकर्दगी का जो तनासुब है या कामयाबी का जो तनासुब है, वो गैर मामूली है। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर जो मेडिसिन की सीट्स अलॉट की गई हैं, उसमें 865 जो है, यानी 865 मुस्लिम उम्मीदवारों को, उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, उन्हें फ्री सीट्स मिली हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, एमबीबीएस की एब्सोल्युटली, सीट्स मिली माशाल्लाह। हैं। इसी तरह आयुष के दीगर कोर्सेज़ है, बीयूएमएस है, फिर यस, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, या और दूसरे कोर्सेज़ हैं, उसमें भी अच्छी खासी नशिस्तें हासिल हुई हैं। ताहम आपको ये बता दूँ कि ये देखा जा रहा है, आजकल मसला ये हो गया है कि लड़कियाँ अगर एमबीबीएस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि 85% लड़कियाँ हैं और 15% लड़के हैं सिर्फ़। और जब शादी-ब्याह की बात आती है, तो बच्चियों को एमबीबीएस लड़की है, एमबीबीएस लड़का चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। जी, जी। एक्चुअली बहुत पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ होता कि अपने मुसलमान तबके में जो है, बॉयज़ आर नॉट कमिंग अप दैट मच, जितना आप वेमेन को कंपेयर जी हाँ, करें। जी हाँ, जी हाँ। लड़कियां जितनी आगे बढ़ रही हैं, इतनी सीरियसनेस से, इतना गोल ओरिएंटेड। द अदर डे, आई थिंक लास्ट 1 वीक और 10 डेज बैक, न्यूज़ में आई थी हमारी डॉक्टर मरियम अफीफा जी हाँ, अंसारी। जी हाँ, यस, हाँ। हाँ, शी इज़ फ्रॉम मलकपेट, बट शी सेटल्ड इन निज़ामाबाद। यस, यस, तो वो जी। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ अचीव करी है। न्यूरोसर्जन तो है वो, जी। यस, शी इज़ अ न्यूरोसर्जन। सो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट्स रियली अ बिग, आई थिंक आवर बॉयज शुड बक अप। जी, जी, जी। अपने जो बच्चे हैं, पेरेंट्स का तवज्जो लड़कों पे होना चाहिए कि प्लीज़ अपने आप को काबिल बनाओ, कैपेबल बनाओ, सो दैट यू कैन मैच द गर्ल्स हु आर दे आर गोइंग फार अहेड देन द बॉयज़। जी, जी, जी। तो एक सही मैच रहना चाहिए।
बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह किस प्यारे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लड़कियों के बारे में आपको बताया। और ये भी बता दूं कि रुखसाना परवीन हुसैन साहिबा की ख़ास बात ये है कि वो ख़वातीन की हौसला अफजाई भी करती हैं और लड़कों के ताल्लुक से भी दर्द रखती है अपने दिल में कि ये लड़के हैं जो हमारी मिल्लत के हैं और वो कुछ करें और लड़कियों से आगे निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि अगर आप एक मर्द को तालीम देते हैं, एक बच्चे को तालीम देते हैं, तो आप एक ख़ानदान को तालीम दे रहे हैं, और अगर आप एक लड़की को तालीम देते हैं तो समझिए कि सारे माशरे को तालीम याफ्ता बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का अब हम आग यानी अख्तिताम की तरफ रवां हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम आमने सामने की ये रिवायत रही है कि हम अपने मेहमान से एक मैसेज ज़रूर लेते हैं। एक ऐसा मैसेज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है, बहुत ही फ़ायदा बख्श होता है और गैर मामूली होता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपना मैसेज दें, ख़ास तौर पर लड़कियों को, माँओं को, बहुओं को, बेटियों को। बस मेरा मैसेज यही होगा कि जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करिए लड़कियों को एजुकेट करने में, बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती रही हूँ, हमेशा हर फोरम में बोली हूँ कि एजुकेट द गर्ल, एम्पावर हर बाय मेकिंग हर एम्प्लॉयबल। अब जब एम्प्लॉयबल का माना ये नहीं कि ज़रूरी है आप आउट एंड आउट कोई मिक्स्ड जेंडर के साथ ही काम करेंगे। You can do things individually on your own. वाह। You can be only among the women crowd also if you are so very particular that you don't want to be among the men, or you can be in both sex. But जब तक कि the woman is not capable and educated and understands the current trends, the current market, she will not be able to get the child at that level to make that person proceed with their education. And उसके अलावा मेरा एक बिलीफ है कि माँ है तो जन्नत है, बहुत अच्छी बात है। बेटी है तो रहमत है, बहन है तो इज्जत है, बीवी है तो जीनत है, बहू है तो ज़हमत है। माफ़ी चाहते हैं सच्ची I differ with this. जी, जी, जी। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुएँ भी हैं जो अपने सास-ससुर को माँ-बाप की तरह चाहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत तकदीर वाले पेरेंट्स होंगे जिनको इतने अच्छे बहू मिले होंगे। जी, जी। और जिनको नहीं मिले उनको बस दुआ कर सकते हैं। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनको जो है हिदायत दे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल इसी दुआ के साथ हम अपना प्रोग्राम सामने-सामने अख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।